Hello students, I am Y.N. Krishna. I hope all of you well and fine. Dear students, today my topic is statics, which starts class 9th and as well as class 10th and above class. So today I will discuss basic terms of statics which are known as the measure of central tendency. It's also I have discussed previous lecture and previous class, but for next, first you review your previous knowledge. So first I will discuss measure of central tendency, which I taught in class 9th also. So measure of central tendency is known as the mean median mode. Now you can say that mean median mode are measure of central tendency. That it means measure of central tendency. What is the measure of central tendency? ये 1 marks question, objective type question या short answer type questions. One question is possibility maximum times कि what is the measure of central tendency. So mean median mode are known as the measure of central tendency. Now that it means कि mean, what is the mean? Mean is the average. Class below of 9th maximum students known as the mean is average. What is the average or means? Average is the sum of total numbers or observation upon number of ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर. तो देखिए यहाँ पर जो क्लास 9th में हम चूंकि पढ़ा चुके हैं और क्लास 10th के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इसको रिव्यू कर लेते हैं एक बार हम क्लास 9th में कि क्या पढ़ाए थे. क्लास 9th में स्टैटिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड जो है वो पढ़ाया जा चुका है, जिसमें से मीन क्या होता था वहाँ आप जानते हैं. ऑब्जर्वेशन मतलब जो आप ऑब्जर्व करते थे, जो आप गणना करके लाते थे, जिसमें आपको कोई नंबर दिया जाता था, तो उस सभी ऑब्जर्वेशन को आप सम कर लेते हैं. जैसे किसी क्लास का मार्क्स जो था उसका सम कर लिए थे, वही ऑब्जर्वेशन था. और टोटल ऑब्जर्वेशन यानी कितने बच्चों का मार्क्स आपने लिखा था उसको करते थे. तो टोटल नंबर को टोटल नंबर से आप डिवाइड कर देते थे, तो आपका एवरेज आ जाता था या मीन आ जाता था. ये तो अनग्रुप डाटा की, ये सारी चीज़ें अनग्रुप डाटा के लिए है. ऐसे मीडियन में हमने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n दिया हो तो n जब ऑड होता था तो n/2 + 2 ऑब्जर्वेशन, जो n+1/2 ऑब्जर्वेशन होता था वही आपका मीडियन होता था. और जब इवन नंबर होता था तो n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लेते थे और डिवाइड कर देते थे, तो जो रिजल्ट आता था वही आपका क्या होता था, मीडियन होता था. और ऑब्जर्वेशन को आप किस में लिखे रहते थे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या सो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब ये पोजीशन चूज करते थे. तो ये आप मीडियन निकालते थे. और मूड के बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आप ऑब्जर्वेशन किए हैं उसमें से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब अकरिंग मतलब कितने टाइम, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा. फ्रीक्वेंसी मतलब अकरिंग होना, मतलब कि जो सबसे बार आए. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो उस ऑब्जर्वेशन में हो, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, वही आपका क्या होगा, मूड होगा. तो ये सारी चीज़ें 9th क्लास में हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं. तो उसका उस लेक्चर में हो चुका है पिछले वाले. तो आज यहाँ पर ये सभी चीज़ें 9th क्लास में जो स्टार्ट है वो अनग्रुप डाटा से स्टार्ट है. यहाँ पर जो क्लास 10th का सिलेबस है वो ग्रुप डाटा से स्टार्ट है. तो चलिए हम डायरेक्ट बात करते हैं ग्रुप डाटा से और सेंट्रल टेंडेंसी में मीन पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम मीन
ग्रुप डाटा में अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी तो आप पीछे वाला पिछली क्लास के जो लेक्चर्स हैं उसको देख लीजिएगा, उसको नोट्स को, तो आपको समझ में आ जाएगा। हम डायरेक्ट क्लास 10th के सिलेबस पर बात करेंगे। तो देखिए मीन ऑफ ग्रुप डाटा, अब हमें ग्रुप डाटा पर मीन निकालना होगा। आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था, एक थोड़ा सा मीन के बारे में बता दें। अगर मान लीजिए x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, n ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन है, और f1, f2, f3 एंड सो ऑन fn ये आपका n फ्रीक्वेंसी थी। तो आप इसका मीन निकालना जानते थे। इसका आप इसका मीन x बार आपने वहां पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस एंड सो ऑन fn xn अपान f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन fn। यही आपका मीन होता था, जो कि अभी मैंने ऊपर लिखा था कि सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपान नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यही नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी है। तो ये आप वहां पढ़े हुए हैं, इसी को आपने पढ़ा था, याद हो तो i इक्वल टू 1 to n, यहाँ fi xi अपान, ये पूरे का अगर करें fi xi अपान fi, ये आपने पढ़ा था समेशन में x बार इक्वल टू। तो ये फार्मूला आपने जब अनग्रुप डाटा रहता था, ग्रुप में नहीं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दिया रहता था, तो आपने इस तरीके से निकाला है मीन। तो आप मीन आसानी से निकाल लेते थे। तो ये मीन निकालने का एक जनरल फार्मूला है कि आप जो है डायरेक्ट मीन निकाल लीजिए ऐसे इससे। तो डायरेक्ट मीन निकालने का यही फार्मूला है। अब अगर ग्रुप डाटा नहीं दिया है, तो अगर डाटा ग्रुप में नहीं है तो नॉर्मल तो ऐसे आप करते थे। अब जब डाटा ग्रुप में दिया हो, इसका एग्जांपल जैसे देख लें। अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दी गई है 10, 15, 20, 25, ये मान लीजिए इतनी दी गई है, और इसकी ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी में दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो इसका अगर मीन निकालना है तो देखिए क्या होगा, 10 2 जा, इसको 10 दूना 20, 15 तियां 45 और 20 चौको 80, प्लस कर लीजिए 80 और 25 बच्चे 125, ये हो जाएगा। और अपान टोटल 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यही कर लीजिए, आपका क्या मीन आ जाता है। तो ये तो उस केस में है जब आपका डाटा ग्रुप ना हो, लेकिन जब ग्रुप डाटा हो तो कैसे निकालेंगे, यही आपका कोर्स स्टार्ट होता है, आपका सिलेबस यहीं से स्टार्ट होगा। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज सबसे पहले हम मीन पर बात करेंगे। तो देखिए आपके पास एक प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम की हेल्प से आपको एक ग्रुप डाटा चूँकि पढ़ाना है। तो ग्रुप डाटा इस तरीके से होता है कि जैसे ग्रुप में अगर कोई रिजल्ट दिया हो, जैसे देखिए 15 से 25 के बीच में 6 स्टूडेंट्स हैं, ये मार्क्स दिया है। 15 से 25 के बीच में जो मार्क्स पा रहे हैं बच्चे वो 6 हैं। 25 से 35 के बीच में जो मार्क्स पा रहे हैं वो 11 है। 35 से 45 के बीच में जो मार्क्स पा रहे हैं वो 7 हैं। 45 से 55 के बीच में जो मार्क्स पा रहे हैं 4 है। 55 से 65 के बीच में जो ना वो 4 हैं, और 65 से 75 के बीच में 2 हैं, और 75 से 85 के बीच में 1 स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपको दिया है ग्रुप डाटा, और इसका आपको मीन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ग्रुप डाटा में जो वर्क होता है वो होता है आपको क्लास मार्क्स निकालना है। क्लास मार्क्स कैसे निकलता है, तो फर्स्ट भी यू डू इट हियर, फाइंड क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स, अब क्लास मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी कि दोनों लिमिट को क्या करिए, ये दोनों जो आपका अपर क्लास लिमिट है, यानी कि अपर क्लास 25 है, यानी कि अपर क्लास मार्क्स जो है मार्क्स प्लस लोअर क्लास मार्क्स अपान 2 कर दीजिए। ये आपको क्लास मार्क्स निकालना जाएगा। जब भी आपको ये ग्रुप में दिया रहे, सबसे पहले आप क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स मीन निकालने के लिए तो सबसे पहले आप क्लास मार्क्स निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर निकालें, फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर निकाला जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा क्लास मार्क्स। पहले एक अगर निकालें 15 और 25 का क्लास मार्क्स कितना आएगा, 15 प्लस 25 बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा, 5 5 10, 2 1 3,
40/2 इक्वल टू 20, ये क्लास मार्क्स आ गया। ऐसे ही आप सारे निकाल सकते हैं क्लास मार्क्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लास मार्क्स निकालेंगे। तो ये तो क्लास मार्क्स निकालने का तरीका हुआ। तो अब आप आगे इसकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी देखिए। तो एक चीज़ और कि देखिए, मीन निकालने के लिए इसके कई मेथड्स हैं। तो सबसे पहले आप मेथड ऑफ तो सबसे पहले आप मीन मेथड लिख लीजिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन। तो यहां लिख लीजिए मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन। तो 3 मेथड्स हैं, देयर आर 3 मेथड्स, देयर आर 3 मेथड्स। सबसे पहला जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट मेथड्स, मेथड। सबसे पहले आप यहां देखिएगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा इसको समझिए। डायरेक्ट मेथड में होगा क्या कि जो भी आपको ये ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा, यहां पर जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा वो क्या होगा कि मीन को आप जान रहे हैं एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो मीन इक्वल टू एक्स बार जो आएगा वो आएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, वेयर आई इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n। ये है। तो ये डायरेक्ट मेथड में है। ये एफ आई एक्स आई आपको पता है, ये जो क्लास मार्क्स होगा वो एक्स आई होगा, और यक जो है वो फ्रीक्वेंसी है। यहाँ एक्स आई जो है वो क्लास मार्क्स होगा। यहाँ एक्स आई क्या है, वेयर एक्स आई इक्वल टू क्लास मार्क्स, और एफ आई जो इक्वल टू है वो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये डायरेक्ट मेथड हो जाता है। ये आपका क्या है, डायरेक्ट मेथड। इसको आप नोट कर लीजिए। अभी इस पर हम क्वेश्चन करवाते हैं आपको एक साथ तीनों मेथड सब करवा देंगे। पहले मेथड नोट कर लीजिए। तो ये डायरेक्ट मेथड हुआ। अब डायरेक्ट मेथड के बाद आपको अगला जो मेथड आएगा या यहीं पर जो है 3 मेथड्स का हो गया है। तो चलिए पहले नोट कर लीजिए, मेथड्स ही सारे नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं आपको। तो दूसरा मेथड जो है यहाँ पर वो एक्जूम, जो यहाँ दूसरा मेथड है वो है एक्जूम्ड मीन मेथड। एक्जूम्ड मीन मेथड। एक्जूम मीन मेथड में क्या है, एक्स बार इक्वल टू आएगा। एक्जूम मीन मेथड यहाँ पर ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये होगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये आएगा। तो ये एक्जूम मीन मेथड है। और इसके आगे जो होगा, तो यहाँ अगर देखें तो वेयर डी आई इक्वल टू जो है वो एक्स आई माइनस ए, एंड ए इज द मिड टर्म ऑफ एक्स आई, एंड ए इज द मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई, ये है। तो ये आप बढ़ा लीजिएगा इसमें, ये वेयर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए
एंड ए इज द मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई, यानी कि जो क्लास मार्क्स आएगा उसकी मिड वैल्यू जो होगी वो एक्स आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो चलिए देखिए दूसरा मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। जो तीसरा मेथड है वो स्टेप डेविएशन मेथड है। ये अगर प्रॉब्लम बहुत लेंदी होती है, यानी कि आपको दूसरे एक्ज्यूम मेथड के बाद भी अगर लेंदी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कैलकुलेशन है, तब इसको यूज करेंगे। आसानी से अगर इजीली सॉल्व हो जा रहा है तो फर्स्ट मेथड, अगर उसमें थोड़ा सा और इजी करना है तो एक्ज्यूम मेथड, अगर एक्ज्यूम से भी इजी करना है तो उसे हम स्टेप डेविएशन तक ले जाते हैं। देखिए आगे ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। स्टेप डेविएशन क्या होता है, ए तो एक्ज्यूम में भी था तो वही वैल्यू होगी ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये समेशन का सिंबल है, समेशन ऑफ यू आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई यू आई। तो ये है इनटू एच, तो यहाँ यू आई और एच बढ़ गया है। अब ये क्या है सोच रहे होंगे, तो देखिए यू आई जो है वो क्या है, वेयर यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। आपने जो यहाँ वहाँ डी निकाला था ना, डी, वही डी बाई एच है, या उसी को कहें यू आई माइनस ए आई। इसी को तो आपने वहाँ डी बोला था ना, यही आपका क्या था, डी था, तो यही आप डी बाई एच भी कर सकते हैं, ये डी बाई एच कर सकते हैं। तो यहाँ यू एक नया नाम दे दिया गया है उसको, ये तो डी बाई एच। और एच क्या है, एक चीज ये भी समझिए, एच क्या है, एंड एच, एच इज द क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब ये जो इंटरवल है इसकी क्लास साइज। यहाँ एच क्या है, 25 माइनस 15 क्लास साइज। जैसे यहाँ से अगर देखो तो क्लास साइज क्या है, एच इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 15 यानी कि 10। कितनी क्लास साइज होगी इसकी, 10। तो जो यहाँ मार्क्स दिया रहेगा वो डाटा ग्रुप में, उसके बीच का साइज क्या है, वही आपका एच होगा। तो ये तीन मेथड हैं। अब इन तीनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आप अभी इसी एग्जाम्पल में समझ जाएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, तीनों मेथड से एक साथ। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अभी एक एग्जाम्पल पीछे जो लिखा था उसी को ये टेबल बनाए हैं। इसी टेबल में आपको तीनों मेथड है। अब आपको जिस मेथड से कहा जाएगा उसी मेथड को सॉल्व करना है। जैसे आपसे कहा गया फाइंड द मीन इन डायरेक्ट मेथड, फाइंड द मीन इन एक्ज्यूम मेथड, फाइंड द मीन इन स्टेप डेविएशन मेथड, तो आप उसी मेथड को यूज करेंगे। लेकिन अगर यह कह दिएगा फाइंड द मीन, तो वो डिपेंड करता है आप किस मेथड से करना चाहते हैं। आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं। आपको अब तक जो क्वेश्चन दिया था वो मार्क्स दिया था क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए थे, ये दोनों गिवन था, आपने देखा था। हमने अभी शुरू में बताया था कि ये क्या है, आप सबसे पहले क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्लास मार्क्स, जिसको क्या कहते हो, एक्स आई। क्या कहते हो, एक्स आई। तो क्लास मार्क्स के लिए मैंने बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 15 प्लस 25 सॉल्व करेंगे तो आएगा 40, जिसका आएगा 20। यानी कि देखें 25 और 35 सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा। 35 और 45 को जोड़ के बटा 2 करेंगे 40 आएगा। ऐसे 45 और 55 के बीच में 50 है, 55 और 65 के बीच में 60 है, 65 और 75 के बीच में 70 है, और 75 और 85 के बीच में 80 है। तो ये आपका आ गया क्लास मार्क्स, जिसको आप बोलते हैं एक्स आई। जिसको क्या बोलते हैं, एक्स आई। मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ग्रुप में क्या करना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा। अब आप अगर आपसे उसने कह दिया कि फाइंड द मीन डायरेक्ट मेथड, तो सिंपल सा है, आप एक्स आई निकाल लिए हैं। तो डायरेक्ट मेथड से मीन क्या होता है, पहला आपका था कि डायरेक्ट मेथड, क्या था, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से आपने मीन एक्स बार इक्वल टू लिखा है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही लिखे हैं। तो डायरेक्ट मेथड से देखिए आप एक्स आई निकाल लिए हैं, एफ आई निकाल लिए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एफ आई एक्स आई, ये डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड के लिए है, ये डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड में यूज होगा। तो क्या होगा, देखिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई दिया है समेशन, तो इक्वल टू 1390 बटे समेशन ऑफ एफ आई यहाँ दिया है 35, तो ये आ जाएगा। अब इसको निकालना था एफ आई एक्स आई, यहाँ देखो निकाला गया है 20 गुणे 6, 6 दूनी 12, 120, 11 गुणे 33, 330, 7 गुणे 40, 7 चौक 28, 280, 5 गुणे 4, 5 चौक 20, 200, 6 गुणे 4, 6 चौको 24, 240, 7 दूनी 14, 140,
और 8 6 8 यानी कि 80। अब आप इसको जोड़ दीजिए, उसके बाद ये डिवाइड कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, मीन होगा। ये आएगा 39.71, इसका जो रिजल्ट आएगा 39.71, इसको जब कैंसिल करेंगे तो आप, तो ये मीन आ गया किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से कहा होता बस इतना ही करते, बस खत्म। आप या क्लास मार्क्स निकाल लीजिए, या फाई एक्स आई मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, और समेसन आप या फाई एक्स आई अपॉन समेसन आप या फाई कर दीजिए। यहाँ इस सबको जोड़ा गया है या फाई को, 6 11 7 4 4 2 3 35 आएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। अब आपको मान लो डायरेक्ट मेथड्स में नहीं बड़ा हो रहा है, जोड़ने घटाने में दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो डायरेक्ट मेथड नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। तो डायरेक्ट मेथड के बाद अब अगला क्या है, एक्ज्यूम मीन मेथड। तो चलिए देखते हैं एक्ज्यूम मीन मेथड। तो एक्ज्यूम मीन मेथड के लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए। सेकंड जो मेथड है वो क्या है, एक्ज्यूम मीन मेथड। एक्ज्यूम मीन मेथड। तो एक्ज्यूम मीन मेथड के लिए आपने पढ़ा था कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, यही तो पढ़े हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डी आई हमें निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब हमें मीन ए इस टेबल में आएंगे। देखिए हमने आपको जब फार्मूला लिखा था तो कहा था ए इज द मिड टर्म ऑफ एक्स आई। हमने आपको बताया था ए क्या है, मिड टर्म ऑफ एक्स आई। तो देखो ये एक्स आई है, इसका मिड टर्म देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये पांचवा जो है ये मिड टर्म आएगा। ये जो ये है यही आपका ए है, यही आपका क्या है, ये ए है, यही जो है मिड टर्म है ए है। अब यही देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्स आई माइनस ए, या फिर आप कहिए डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस 50, ये भी कह सकते हैं ये। तो आप करोगे क्या, इसमें से 50 को घटाओगे, तो देखिए 20 में से -50 घटाओगे -30 बचेगा, 30 में से -50 घटाओगे तो -20 बचेगा, 40 में से -50 घटाओगे 10 बचेगा, 50 में से 50 जाएगा 0 आएगा, 60 में से 50 जाएगा 10 आएगा, 70 में से 50 जाएगा 20 आएगा, 80 में से 50 जाएगा 30 आएगा, ये आ गया। अब मेथड है कि एफ आई डी आई, अब इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई से। देखिए एफ आई डी आई कहाँ निकाले हो, ये है एफ आई डी आई निकाला गया है। तो एफ आई डी आई में क्षेत्रिक 18 11 दूना 22 7 10 70, 0 का 0 से 10 चौक 40, 20 दूना 40 और 30 करने 30, ये आ गया। अब समेसन आप एफ आई डी आई निकाल लीजिए -360 डिग्री, तो -360 आएगा। इसको जोड़ोगे जब पूरा तो कितना आएगा, -360। तो अब इसको रखो, इसको अगर निकालना है आपको तो इसको रखिए। ए कितना था 50 प्लस -360 अपान एफ आई कितना था 35। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको क्या कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें इधर कर दे रहे हैं यहाँ बैक साइड में, तो 50 माइनस 360 बाई 35, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 36 5 सत्ते 35 और 1 दे 5 दूनी 10 72, तो ये आ जाएगा 7 पचे 35, 350 माइनस 72 बाई 7 ये आएगा। तो यहाँ से इसको जब डिवाइड करेंगे यानी घटा दीजिए, तो 0 में से 8 2 जाएगा, क्या आएगा 8, यहाँ बचेगा 4, 7 7 14 7 आएगा, 2 आएगा बटे 7। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो आपका डायरेक्ट मेथड से आया था 39.71, 39.71, यही आपका क्या हो गया, मीन हो गया डायरेक्ट मेथड से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 39.71, ये आपका मीन हो गया एक्ज्यूम मेथड से। बात समझ रहे ना, बस आपको इसी टेबल से टेबल बढ़ाते जाइए अगर ज़रूरत है तो। बस अगर आपको एक्ज्यूम मेथड में था तो आप यहाँ पर एफ आई डी आई एक्स आई एफ आई ना निकालते, डी आई निकालने की बात करते। अब मान लो अगर आपको स्टेप डिविएशन करना है तो आप इन दोनों को नहीं करिए, एफ आई एक्स आई ना करिए, एफ आई डी आई ना करिए। अब डी आई में क्लास डिफरेंस, यहाँ देखिए साइज, क्लास साइज कितनी है एच, यहाँ पर एच कितना है, एच 10 है क्लास साइज, यहाँ क्लास साइज जो है वो 10 है। तो क्लास साइज जो है देखिए यहाँ पर ये यू आई निकाला गया है। आपको इसको फाइंड करने के बाद, डी आई फाइंड करने के बाद आपने यू आई निकाला है,
तो इसीलिए मैं यहाँ DI नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ इसी क्वेश्चन में होता अगर दोनों मेथड से तो हम DI कर देते, लेकिन ये लिख कर आता है क्वेश्चन में कि फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, एक्सज्यूम मेथड। तीनों मेथड से तो करोगे नहीं, या तीनों मेथड देगा नहीं, एक ही मेथड देगा। तो इसलिए इसको UI, DI को हम UI बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम H से डिवाइड करते हैं। H क्या है? क्लास साइज। ये क्लास साइज देखिए, पूरी साइज में क्या है? 10, सब में डिफरेंस 10 है, सबका डिफरेंस क्या है? 10 है। तो अब तीसरा मेथड क्या था? स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए स्टेप डेविएशन। थर्ड मेथड क्या था? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन था। क्या फार्मूला बनाया गया था? x इक्वल टू क्या लिखे थे? a प्लस एफ आई समेसन ऑफ एफ आई यू आई अपान समेसन ऑफ एफ आई इंटू एच। देखिए a चूंकि इसमें सब में से घटाए हो इसलिए रिजल्ट में a जोड़ा गया है। h चूंकि सब में क्या किए हो? डिवाइड किए हो, इसलिए यहाँ पर h मल्टीप्लाई किया गया है। कंसेप्ट याद रखिए, a आपने सब में से घटाया था इसलिए a आपने जोड़ दिया, h आप सब में डिवाइड कर रहे हो इसलिए h से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये याद रखो। तो हमारा कहाँ तक हुआ था? हमने DI निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे? इसको क्लास साइज H से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड 10 से करोगे तो क्या है? -3, 20 को -2, 10 को -1, 10 को 1, 2, 3। अब अगेन फार्मूला है एफ आई यू आई। एफ आई क्या है? ये है एफ आई है, ये है यू आई। एफ आई यू आई 36 18 -18, 11 दूना 22 -22, 7 एकन्ने 7 -7, 0 से 0, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 2 दूना 4 और 3 एकन्ने 3। ये लिखा है और इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो समेसन ऑफ एफ आई यू आई इक्वल टू -36 आएगा। क्या आएगा? -36। फार्मूले में वैल्यू रखिए तो a की वैल्यू कितना था? 50 प्लस -36 अपान एफ आई आया था 35। ये इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इसका भी रिजल्ट वही आएगा जो उसका आया था, जो ऊपर आया था वही रिजल्ट इसका भी आएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 39.71। ये 39.71। तो इसका भी वही रिजल्ट आएगा। पॉइंट में इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, बाकी यही रिजल्ट आएगा। तो अब आपको डिपेंड करना है कि किस मेथड से आप करते हैं। अगर लिख के आ जाएगा तब तो सब सारा मेथड पता होना चाहिए। अगर लिख के आ गया स्टेप डेविएशन तब तो आपको ये करना पड़ेगा लास्ट स्टेप तक, नहीं तो आप जिस मेथड से इजी पड़े आपको उससे कर डालिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 3 मेथड क्यों बताया गया? जैसे देखो इसमें आपका कैलकुलेशन 1390 आया है जोड़ने पर, इसको और थोड़ा इजी किया आपने तो -360 आया है, इसको और थोड़ा इजी ले गए तो देखिए -36 ही आया है। आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी डिजिट आएगी। जैसे यहाँ पर ये जब एफ आई एक्स आई करोगे तो यहाँ तो कम है। अगर मान लो डाटा बड़ा है, जैसे 4000 5000 के बीच होता, 6000 7000 के बीच होता, ये सब मार्क्स दिया होता, मान लो पैसा वैसा दिया हो, जनसंख्या दी गई हो, मार्क्स अगर, तो फिर डाटा बहुत बड़ा होता है। इसलिए स्टेप डेविएशन में डाटा जो होता है वो कम होता जाता है, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। बस समझ गए हो, अगर स्टेप डेविएशन समझ जाएं तो इजी होता है उस क्वेश्चन के लिए जिसमें क्लास मार्क्स जो है बहुत बड़ी हो। जैसे ये मार्क्स जो है बहुत बड़े दिए गए हों। हमें एक्सज्यूम मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये सब कैलकुलेशन के लिए इजी किया जाता है और कोई नहीं। रिजल्ट तो तीनों का सेम आएगा। अगर आपने मीन निकालना है तो किसी भी मेथड से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हाँ, अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस मेथड से निकालना है तब तो आपको करना पड़ेगा। तो ये था आज के टॉपिक के लिए। अब आप इस पर क्वेश्चन करिए इसी तरीके से अपने आप से, और एक क्वेश्चन यही क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। आपको और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आप लगा लीजिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक क्वेश्चन का मेथड आपको लर्न होना चाहिए, पूरी टेबल इस तरीके से बना करके आप उसको करते रहिए। तो आपको ये तीनों मेथड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये पता है कि हाँ कहाँ पर कैसे मेथड बन रहा है, ठीक है ना। पहली बार आपने क्लास मार्क्स निकाला मीन निकालने के लिए, फिर क्लास मार्क्स का एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा एफ आई डी एक्स आई, वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। फिर आप एक्सज्यूम करोगे, उसमें से घटा करके लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करके या जो आएगा उससे करोगे तो वो एक्सज्यूम मेथड कहलाएगा। और फिर अगर उस एक्सज्यूम मेथड को आप क्लास साइज से डिवाइड कर दोगे तो वही मेथड स्टेप डेविएशन हो जाता है। यानी स्टेप डेविएशन, डिवीजन का मतलब जान लो, डिवीजन, डिफरेंस कर दिया गया है डिवीजन। एक्सज्यूम का मतलब इसमें एक्सज्यूम कर रहे हो, तो ये थोड़ा ट्रिक है, उतना याद रखिए दिमाग में, भूलेगा नहीं फार्मूला।
तो चलिए ठीक है, आज इतना बहुत है। तो मीन चैप्टर ख़त्म है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मीडियन पढ़ाएंगे और मूड। तो 2 दिन का लेक्चर और बचेगा, बाकी ये क्लास 10th की जो मैथ का स्टैटिक्स टॉपिक होगा ये ख़त्म होगा। तो 2-3 दिन में तो इतना आप आगे कंटिन्यू करिए। इसके जो और क्वेश्चन है एक्सरसाइज उसको करिए। बाकी नेक्स्ट जो है वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द ही हम मीडियन और मूड का भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। और नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं आपको कोई भी चीज़ वीडियो डालूँ तो वो आपको जल्दी से जल्द पहुंच सके सही समय पर। ओके, थैंक यू।